रोहित भाई, अरे भैया कितने ढोल बजाओगे। अरे तुम लोग रात को ससुरी जीते और पूरी रात जश्न मनाए और ऊपर से आके तुम हमारे सर पे ढोल बजा रहे हो। अरे भैया देखो तुम लोग का तो जलवा ऐसे ही चल रहा है। अब कम से कम हमें चैन से बैठने तो दो, क्योंकि तुम लोग के ससुरी पटाखे और नगाड़े सुन सुन के हमारे दिमाग पक गए और ससुरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी टीम इंडिया को कौन हराएगा। अरे कल उम्मीद था तो तुम लोग ऑस्ट्रेलिया को भी कूट के रख दिए। अरे ओ तांबा भाई, अरे भैया घबराओ मत। अरे जश्न मनेगा और 2-4 दिन लगातार जश्न मनेगा, क्योंकि ये ही ऑस्ट्रेलिया की टीम है कि ससुरी हमारे घर में घुस के हमारे टीम इंडिया का बुरा हाल बनाया था और उम्मीद से ज्यादा हम लोग जश्न मनाने की तैयारी करे थे, लेकिन ये लोग ससुरी मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लेकिन देखो उसका बदला हम लोग चुका दिया, इसीलिए जश्न मनाने का मौका मिला है और मनाएंगे, जोर शोर से मनाएंगे। और पैंट कमीज भाई, एक ही कमी रह गई, अगर तुम होते तो मजा 4 गुना और बढ़ गया होता। अरे ओ रोहित भाई, अरे भैया हमारी मती मारी गई है कि हम तुमसे खेलने आते। अरे भैया हमने बहुत सोच समझ के ही फैसला लिया था कि हम चैंपियन ट्रॉफी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता था तुम लोग ससुरी इंडियन पूरी तैयारी से ढूंढ रहे थे, जिसे पा रहे हो उसे कूट रहे हो। और गलती से भी अगर मैं आया होता ना तो मेरा और भी बुरा हाल बन जाता, इसीलिए भैया हम साइड हो लिए, कम से कम बेइज्जती और तुम्हारे मार से तो बच गए। ओ भाई पैंट कमीज, अरे भैया तुम तो बहुत धोखेबाज निकल गए। अरे हमारे इधर भी एक इशारे कर दिए होते तो हम भी खेलने से इनकार कर दिए होते और चोट वोट का बहाना करके ऑस्ट्रेलिया में रुक गए होते। कम से कम ससुरी इंडिया हमारी बुरा हालत तो ना करते। अब देखो ससुरी, तुम तो वहाँ रुक गए और हम खेलने आ गए और ये ससुरी इंडिया वाले मार मार के चमड़िया उधेड़ के रख दिए। अरे ओ भाई पैंट कमीज और मैक्सवेल, अरे भैया हमने तो सुना था कि तुम कंगारू और डंके की चोट पे खेल दिखाते हो, लेकिन ससुरी तुम्हारी पूरी टीम तो हमारे सामने आसानी से सरेंडर कर गई। अगर वाकई में दमदार तरीके से तुम लोग खेले होते और 200-400 रन ठोके होते, फिर हम असली रंग और भी दिखाते और ससुरी दोहरा शतक लगा के तुम्हारी औकात दिखाते। लेकिन तुम लोग तो ससुरी इतना लुल्ले रन बनाए कि 80-85 रन की पारी में ही काम तमाम हो गया। ओ भाई विराट कोहली, एक तो तुम लोग ससुरी मार मार के हमारे धज्जिया के इधर का उधर कर दिया और ऊपर से तुम मजे भी ले रहे हो। अरे बड़ी मुश्किल से 260 का स्कोर पार किया था, वो भी तुम लोग नहीं छोड़े और मार के बुरा हाल कर दिए। और भैया पैंट कमीज, अरे भैया तुम तो गजब हमें फंसा दिए, तुम तो ससुरी सीधे निकल लिए और कप्तानी हमारे हाथों में थमा दिए। अब तुम्हारी वजह से अब देखो हम कहीं का ना रहे, न ससुरी ऑस्ट्रेलिया के रहे और न ही इंडिया के सामने मुंह दिखाने लायक रहे। अरे ओ स्मिथ भाई, अरे भैया हमें भी अगर एक भनक लगी होती ना तो हम भी खेलने नहीं आते, क्योंकि ये ससुरी इंडिया वाले फौलादों की तरह खेल रहे थे और ये श्रेयस अय्यर, ये तो ससुरी कुछ अलग ही अंदाज में खेल रहा था। क्या लाजवाब तरीके से हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया और इसी की वजह से इंडिया को एक टारगेट मिल गया और मारते गए और कूटते गए और आखिरी में आके पांड्या ने पूरा सत्यानाश करके चला गया। क्यों भाई ट्रेविस हेड, तुम्हें क्या लगता है कि बस तुम ही अपना धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हो? अरे वक्त आने पर ना ये श्रेयस अय्यर अपना रंग भी बदल देता है। अरे टेस्ट को ओडीआई बना देता है और ओडीआई को T20 बना देता है और मौका मिलता है ना तो अच्छे गेंदबाजों का धज्जिया उधेड़ के हरा देता है। अरे ओ अय्यर भाई, अरे भैया इन ससुरी ऑस्ट्रेलिया वालों की तो धज्जिया हमने उधेड़ के रख दिया। इनको लगा था कि ससुरी पांड्या है, कांड्या क्या करेगा, लेकिन ये लोग शायद भूल गए थे पांड्या कब अपना कांड्या शुरू कर देगा किसी को पता ही नहीं लगता। शुरुआती में आए 2-4 गेंद खाए, ये लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन 2-4 छक्के पड़ने के बाद ससुरी कंगारू इधर उधर भागने लगे। अरे ओ पांड्या भाई, अरे भैया भागते क्यों नहीं? जब 2 दोस्त एक साथ जब मैदान पे टिक जाते हैं ना तो अच्छे ससुरी दुश्मन भाग निकलते हैं और वही हाल आज हुआ। हम दोनों ने अपनी बल्लेबाजी का परचम फहराना जब शुरू किया तो कंगारुओं की हालत गंभीर हो गई और इतना बुरी तरह से मारे कि अब कई सालों तक हमारे दोस्ती को भूल नहीं पाएंगे।